नमस्कार दोस्तों, योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया एवं टेलीविज़न ने योग एवं आयुर्वेद को आज घर घर तक पहुंचा दिया है, लेकिन यह देखा गया है कि लंबे समय तक इन योगासनों का अभ्यास करने के बाद भी लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि कौन सा आसन करें और कौन सा आसन ना करें। लोगों के मन में यह भ्रम भी है कि कठिन आसन करने से ही योग में लाभ मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि तप और साधना करने के लिए लंबे समय तक एक ही आसन में बैठा करते थे। प्राचीन समय में बैठने की स्थिति को ही आसन कहा जाता था। चूँकि आसन में लंबे समय तक बैठने के लिए उनके मांसपेशियों का मजबूत एवं स्थिर होना जरूरी था, अतः उन्होंने कुछ ऐसे अभ्यासों की खोज की जिससे उनके मांसपेशियां मजबूत हो सकें और उन्हें तप और साधना में सहयोग कर सकें। ऐसे अभ्यासों के लिए ज़रूरी था कि मांसपेशियां तो मजबूत हों, लेकिन सांसें नियंत्रित रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सांसों का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सांसें तेज चलने पर मन भी इधर उधर भटकने लगता है। तो इन आसनों को करते समय यह ध्यान दिया गया कि आसनों को करते समय सांसों की गति अनियंत्रित ना होने पाए। दोस्तों, हमारे पुराने शास्त्रों और उपनिषदों में योगों का जो उल्लेख है उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। घेरंड संहिता में जो आसन दिए गए हैं उनकी संख्या कुल 32 है। उसी तरीके से हठ योग प्रदीपिका में 16 आसन और शिव संहिता में 4 आसन का वर्णन है, और इनमें भी खड़े होकर किए जाने वाले कोई भी आसन नहीं है। दोस्तों, हमें यह बात समझना चाहिए कि सारे आसन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सबके शरीर की संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इन आसनों को चुनते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह आसन हमारे शरीर के लिए कितने सुविधाजनक हैं। आसनों को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला है स्टैंडिंग पोजीशन आसन या खड़े होकर किए जाने वाला आसन, जैसे पादहस्तासन, त्रिकोणासन। दूसरा सिटिंग पोजीशन आसन या बैठकर किए जाने वाले आसन, जैसे पश्चिमोत्तानासन और उष्टासन। तीसरा प्रोन पोजीशन आसन या पेट के बल किए जाने वाले आसन, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन। चौथा सुपाइन पोजीशन आसन, जो कि पीठ के बल किए जाते हैं, जैसे चक्रासन और हलासन। तो दोस्तों, इन 4 प्रकार के योगासनों को हमें अपनी सुविधा के अनुसार चुनना चाहिए और उनका चुनाव करके इनका अभ्यास करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी आसन कर रहे हैं उनमें ये चारों प्रकार के आसन सम्मिलित हों। इन आसनों को करते समय हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे ऐसे लोग जिनको पीठ में दर्द की समस्या या बैक पेन है, उनको सामने बैंड होने वाले आसन नहीं करने चाहिए। जैसे कि उनको पादहस्तासन और पश्चिमोत्तानासन से बचना चाहिए। उसी तरीके से लोग जिनको हार्निया है या जिन्होंने सर्जरी करवाया है, या महिलाएं जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, उन्हें पीछे झुकने वाले आसन या ऐसे आसन नहीं करने चाहिए जिससे पेट में खिंचाव होता हो। ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन या हाई बीपी के शिकार हैं, उन्हें ऐसे आसनों से बचना चाहिए जिसमें कि आपका सिर आपके हृदय से नीचे जाता हो, जैसे पादहस्तासन या फिर शीर्षासन। इन आसनों को करते समय एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि हर आसन को करने के बाद उन आसनों के पूरक आसन या कॉम्प्लीमेंट्री आसन जरूर करने चाहिए। इन कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक आसन करने से आपके शरीर का अलाइनमेंट बना रहता है। जैसे यदि आप शीर्षासन कर रहे हैं तो ताड़ासन करना ना भूलें। यदि आप सशंक आसन कर रहे हैं तो उष्टासन करना ना भूलें। यदि आप हलासन कर रहे हैं तो चक्रासन करना ना भूलें। तो दोस्तों, योग, आयुर्वेद,
से जुड़े हुए इस अंक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।